रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज वेडनेसडे 6 अक्टूबर 2021, आज बुधवार 6 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, आइज़ाया 49 चैप्टर 24 से 25 वर्स। आइज़ाया 49 चैप्टर 24-25 वर्स। यशायाह की भविष्यवाणी 49 अध्याय 24-25 वचन। यशायाह की भविष्यवाणी 49 अध्याय 24-25 वचन। इस वचन के आधार से हमको जो आज विषय मिला है, हमको जो आज टॉपिक मिला है, डिलीवरिंग लॉफुल कैप्टिव्स। व्यवस्था के अनुसार जो बंधुआई में है उनको छुड़ा लेना। डिलीवरिंग लॉफुल कैप्टिव्स। व्यवस्था के अनुसार, नियम के अनुसार जो भी बंधुआई के अंदर है उनको छुड़ा लेना आज का विषय है। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। आइज़ाया 49 चैप्टर 24-25 वर्स। Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children. और एक बार पढ़ेंगे आइज़ाया 49 चैप्टर 24-25 वर्स। Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children. हम हिंदी में इन वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह की भविष्यवाणी 49 अध्याय का 24-25 वचन, BSI बाइबल में से। यशायाह की भविष्यवाणी 49 अध्याय का 24-25 वचन। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? यहाँ पे लॉफुल कैप्टिव्स जो है ना, उस शब्द को ये लिया है दुष्ट के बंदी। ठीक है, तो आज का टॉपिक इस शब्द के ऊपर है, दुष्ट के बंदियों को छुड़ाना। ये आज का टॉपिक है, दुष्ट के बंदियों को छुड़ाना, ये आज का टॉपिक है। क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पे लॉफुल कैप्टिव को हिंदी में लिखा है दुष्ट के बंदी। ठीक है, तो आज के वचन के अंदर ये शब्द है दुष्ट के बंदी, दुष्ट के बंदियों को छुड़ाना। 24-25 वचन और एक बार पढ़ेंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यों कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकद्दमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार देखिए कितना बड़ा तसल्ली है। जो लोग परेशानी से जा रहे हैं उनको कह रहा है परमेश्वर, तुमको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगा, डोंट वरी, मैं आऊँगा और फाइट करूँगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। इसके लिए हमको बहुत चालाक बनने की भी ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए फाइट करेगा। आमीन। 24-25 वचन पढ़ेंगे। यशायाह 49 अध्याय का 24 और 25 वचन। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंदी उसे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं, हालेलुया, जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकद्दमा लड़ूंगा, मुकद्दमा लड़ूंगा। हालेलुया। और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। गुड न्यूज़। ओके, हम आगे
इस वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम जो सिखा रहे हम देखेंगे। Sometimes there are things that happen to certain individuals, families, cities, communities, or even nations because of sin, evil, and wickedness that thrive in their midst, and such people become lawful captives. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी कुछ चीज़ें घट जाती है, घटनाएं हो जाती है किसी विशेष प्रकार के एकाध व्यक्ति के जीवन में, या परिवारों के, शहरों के, समाज के, या फिर ऐसा कहीं पर भी जो राष्ट्रों के अंदर कुछ घट जाता है, ऐसा घटना हो जाता है पाप दुष्टता के कारण, और जो अपराध, जो दुष्टता है, पाप, अपराध या फिर दुष्टता, और दुष्टता के कारण वो हो जाता है जो उनके मध्य में संघर्ष कर रहा होता है और जो उनके बीच में पड़ा हुआ रहता है, और फिर ऐसे लोग बिल्कुल बंदी बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं, दुष्ट के कब्जे में चले जाते हैं। But because of the mercy of God, we are able to deliver them through prayer. Hallelujah. परंतु फिर भी परमेश्वर की दया ही के कारण हम काबिल हैं उनको प्रार्थना के द्वारा छुड़ाने के लिए। Hallelujah. That's part of what we read in our opening scripture. यही वो भाग है जो हमने शुरुआती वचन पढ़ने के अंदर हमने उस बात को पढ़ लिया वचन में से। How do you do this? और आप ये कैसे करते हैं? The first part is when you issue your word of faith in the name of Jesus Christ, and the second part is when you engage in heartfelt continued intercession. पहला भाग जो है वो है उस वचन के अंदर कि आप विश्वास के शब्दों को आप देना शुरू कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में, और दूसरा भाग जो है वो आप बिल्कुल सरे दिल के साथ लगातार मध्यस्थी के प्रार्थनाओं में अपने आप को बंधे रखते हैं। Since they became legal captives by reason of their actions, you can't just free them by issuing words of faith. इस वजह से कि वह एक प्रकार के जो नियमबद्ध ऐसी बंदी होती है, व्यवस्था के अनुसार जो बंदी होती है, उस बंदी के अंदर वो ले चुके गए हैं। यही कारण है कि उनके ऊपर कोई भी प्रकार के साधारण विश्वास के शब्दों को केवल बोलकर वो आज़ाद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको बंदी बनाने के लिए कोई कानूनी ऐसा एक प्रकार का वजह लग चुका है, व्यवस्था का एक वजह लग चुका है ताकि वो बंधुआई में चले जाएं। तो इसकी वजह से उस वजह को देखते हुए उनको सिर्फ विश्वास के बोलकर आज़ाद करना संभव नहीं है। इसके कारण हमको लगातार उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करते रहना पड़ता है। हालेलुया। You may even have to get other like-minded Christians to join you to intercede for that family, city or nation. फिर आपको ज़रूरी पड़ता है कि आपकी ही तरह हृदय की अवस्थाओं में रहने वाले मसीही लोग आपके संगति में जुड़ जाए, और उनके संगति में आप संगति होकर, वो आपकी संगति में होकर आप मध्यस्थी की प्रार्थना करना शुरू करें, परिवारों के लिए, शहरों के लिए या फिर राष्ट्रों के लिए। One of the rules in intercession is that you must be persistent and continue in prayer for as long as it takes for you to see the desired result. एक जो नियम लग चुका है मध्यस्थी की प्रार्थनाओं में वो यह है कि आपने लगातार बने रहना है, और प्रार्थना आपकी लगातार होती रहनी चाहिए, वहाँ तक होती रहनी चाहिए, उस लंबे समय तक आपको होती रहनी चाहिए प्रार्थनाओं में कि आप देखें कि ये
पूरी तरह से आपको चाहिए वैसा नतीजा उतर कर आ चुका है लोगों के जीवनों में। You can put Satan's dominion in your family, community, city, and country to an end and liberate men and women from his clutch hold in the name of Jesus in heartfelt continued intercession. Hallelujah. आप शैतान के प्रभुता को अंत लगा सकते हैं, आपके परिवारों में से, समाज में से, आपके शहर में से या और आपके देश में से। और फिर जो स्त्री पुरुष जो भी इनके शिकार बन चुके हैं, आप उनके बंदी में से, आप उनकी पकड़ में से इन मनुष्य जातियों को, स्त्री पुरुषों को आप छुड़ा सकते हैं, खोल सकते हैं उनको यीशु नाम में। आपके सरे दिल से किए हुए लगातार आप जो मध्यस्थी की प्रार्थना करते रहेंगे उसके कारण। हालेलुया।